कहानी खतरनाक हवेली का रहस्य। शिवानी एक पत्रकार थी। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने का जुनून था। एक दिन उसे एक खबर मिली। उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में एक खतरनाक हवेली है जहां पिछले 50 सालों से कोई जिंदा नहीं लौटा। गांव का नाम था गोरखपुर। लोग उस हवेली को काल हवेली कहते थे। गांव पहुंचते ही शिवानी ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा। सभी ने डरते हुए मना कर दिया। एक बुजुर्ग महिला ने सिर्फ इतना कहा, उस हवेली के अंदर वक्त ठहर जाता है और जो गया वो खुद नहीं लौटता। शिवानी ने तय किया कि वह रात में हवेली जाएगी और कैमरे में सब रिकॉर्ड करेगी। रात 11 बजे हवेली का दरवाजा। पुरानी टूटी हुई हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सी ठंडक थी। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं और हवा में गंध थी कुछ सड़ा सा। जैसे ही शिवानी ने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। उसने कैमरा ऑन किया और घूम घूम कर रिकॉर्डिंग शुरू की। दीवारों पर खून जैसे धब्बे, फर्श पर टूटे कांच और एक बड़ा सा आईना जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को अंदर से देख रहा हो। हॉल के कोने में एक पुराना झूला खुद बुध हिल रहा था। शिवानी ने एक टूटी हुई अलमारी खोली जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मैं रागिनी हूं, इस हवेली की पहली मालकिन। मेरे पति ने मुझे बेवफाई के शक में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है जब तक कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता। शिवानी कांप गई। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रागिनी को इंसाफ चाहिए। वो पलटी, कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे एक और चेहरा दिखा, ठीक उसी का चेहरा, मगर चेहरा जला हुआ और आंखें काली। कदम कदम पर हवेली और डरावनी होती जा रही थी। तहखाना, रहस्य का रास्ता। हवेली के पिछवाड़े उसे एक छोटा दरवाजा दिखा। नीचे तहखाना था। उसने टॉर्च जलाकर उतरना शुरू किया। नीचे एक बड़ी मूर्ति थी जिस पर खून के निशान थे। सामने दीवार में इंसानी उंगलियों के निशान थे, मानो कोई जिंदा दीवार के अंदर छटपटा रहा हो। और उसी दीवार पर खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो और ये हवेली मुक्त हो जाएगी। शिवानी ने दीवार पर ईंटें खिसकाई और अंदर एक कंकाल गिरा। उसी समय पूरी हवेली कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन तभी हवा में एक औरत की चीख गूंजी, अब मैं आजाद हूं। हवेली की खिड़कियां खुल गईं, झूला बंद हो गया, आईना चुप हो गया। शिवानी तेजी से बाहर भागी। अगली सुबह गांव में पहली बार